हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड्स। आज का ये एजुकेशनल वीडियो बड़ा ही दिलचस्प स्मरण रखने योग्य है। जिसने भी ढंग से क्लास 8, 9, 10 अध्ययन किया उसका लाइफ बड़ा ही स्मरणीय हो जाता है। इसी बेस पर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतरीन अंक हासिल कर अच्छा मुकाम पा सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही 10th लेवल का कॉम्पिटिशनल एग्जाम जैसे नवोदय, सैनिक, BHU, मेगा छात्रवृत्ति अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में सफलता पा सकते हैं फ्रेंड्स। आज का वीडियो क्लास 8, 9th के मैथ सब्जेक्ट से है, जो पूर्ण बेसिकली है। यह बिहार बोर्ड का काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर है फ्रेंड्स। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र कर ले। आपको तरह तरह के प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे और हमें भी मोटिवेशन होता रहेगा। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दशमलव के बाद जिसमें संख्याएं सीमित हो क्या कहलाता है? शांत या अवसानी दशमलव कहलाता है। यदि परमेय संख्या के हर का गुणनखंड संख्या 2 या 5 के बाद अन्य संख्या भी हो तो वह क्या कहलाता है? अशांत या अनवसानी दशमलव कहलाता है। किसी परमेय संख्या को दशमलव में कैसे ज्ञात की जाती है? अंश में हर से भाग कर ध्यान रहे शेष फल ना बचे। शून्य रहित दशमलव क्या होता है? आवर्ती दशमलव होता है। किस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आता है? अपरमेय संख्या का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय खगोलविद थे। थियोडोरस कौन थे? लगभग 425 ईस्वी पूर्व एक प्राचीन खगोलविद थे जिन्होंने अपरमेय संख्याओं की खोज किया। लैम्बर्ट और लेजांडे कौन थे? ये खगोलविद हैं जिन्होंने सन 1700 ईस्वी अंत में सिद्ध किया कि पाई एक अपरमेय संख्या है। दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हैं? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है। सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया कि √2 एक अपरमेय संख्या है? पाइथागोरस के अनुयायियों ने। परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत कब होता है? जब इसके हर गुणनखंड 2 या 5 अथवा 2 और 5 हो, दूसरा कुछ नहीं हो, तब वह शांत दशमलव होता है। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास की लंबाई अनुपात क्या होता है? अचर होता है जिसे पाई से सूचित किया जाता है। पाई का दशमलव निरूपण क्या होता है? अनंत और अनावर्ती होता है। गणना के समय पाई का मान अधिकार क्या माना जाता है? 22/7 माना जाता है। 800 से 500 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा था? वैदिक युग था। प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं होती। दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका है उनके हरों को समान बनाकर और अंश का अंतर बढ़ाएं। दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालने की कितनी विधियां हैं? लगभग 4 विधियां हैं। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या क्यों कहा जाता है? वास्तविक संख्याओं के बीच एकैक संगतता है, इसी के कारण इसे वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। डेडिकिंड और कैंटर कौन थे? सन 1870 ईस्वी के प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ थे। कोण का कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो x का nवां मूल किससे सूचित किया जाता है? n√x के द्वारा सूचित किया जाता है। n√x में n रूट किनका चिन्ह कहलाता है? कर्णी चिन्ह कहलाता है। जब किसी गहन परमेय संख्याओं को भावों-घात में नहीं व्यक्त किया जाता तो वह क्या कहलाता है? कर्णी कहलाता है। n रूट में n क्या कहलाता है? कर्णी घात कहलाता है। n√x में x किसका प्रतीक है?
करणीगत संख्या का प्रतीक है। करनी का एक सरलतम रूप क्या है? करनी का करणीघात यथासंभव छोटा होना। करनी कितने प्रकार की होती है? प्रमुख 2 प्रकार की होती है, शुद्ध या पूर्ण करनी या और मिश्र करनी। किस करनी का गुणनखंड और दूसरा परिमेय संख्या होता है? शुद्ध पूर्ण करनी का। किस करनी का एक गुणनखंड परिमेय और दूसरा अपरिमेय होता है? मिश्र करनी का। द्विपद करनी क्या है? द्विपद करनी 2 पदों वाला बीजीय व्यंजक होता है जिसका कम से कम एक पद करनी होता है। परिमेयकारी गुणक किसे कहते हैं? जब 2 करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को दूसरा का परिमेयकारी गुणक कहा जाता है। हर का परिमेयकरण किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या का हर परिमेय संख्या है तो इसके अंश तथा हर को उपयुक्त संख्या से गुणा कर इसके हर को परिमेय संख्या बनाने की विधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। शून्य अपरिमेय और परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। किन 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है? √3 और √3 का योग परिमेय होता है। 2 ऐसी अपरिमेय संख्या बतावें जिनका भागफल परिमेय है। √2 और 3√2 का भागफल परिमेय संख्या होगा। इससे सरल, आसान, बेहतरीन प्रश्न उत्तर पाने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो बस देखें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।